सबसे पहला काम उसने यह किया कि एक ही वार में बड़े शिष्य की दोनों टांगें तोड़ दी। यह देखकर बेहद गुस्सा हो गए और तुरंत लड़की को सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने हाथ उठाकर एक और वार किया। यह देखकर सभी शिष्य हैरान रह गए, क्योंकि जो लड़की हमेशा से शांत और दयालु थी वह अचानक इतनी बदल क्यों गई। दरअसल लड़की पहले छिंगलान संप्रदाय की मुख्य शिष्या थी। कम उम्र में ही उसने बहुत ऊंचा स्तर हासिल कर लिया था और अपने दम पर लगभग टूटते हुए संप्रदाय को संभाल रही थी। अंत में उसकी छोटी शिष्या ने चाल चलकर उसका असली जेड लॉकेट चुरा लिया और उसके सभी अनुबंध छीन लिए। जिन शिष्यों की उसने कभी मदद की थी उनमें से कोई भी उससे मिलने तक नहीं आया। अंत में लड़की पछतावे और असंतोष में अपनी आंखें बंद कर बैठी। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह 3 साल पहले के उस दिन में लौट चुकी थी, जब छोटी शिष्या ने उस पर जेड लॉकेट चुराने का झूठा आरोप लगाया था। लड़की ने एक ही वार में गिरा दिया। एक कमजोर व्यक्ति उसकी इज्जत के बिना उसका नाम लेने की हिम्मत कैसे कर सकता था। छोटी शिष्या को उम्मीद नहीं थी कि लड़की इस तरह व्यवहार करेगी, इसलिए उसने तुरंत खुद को बेचारी दिखाना शुरू कर दिया। बाकी शिष्य भी उसका साथ देने लगे और लड़की से जवाब मांगने लगे, लेकिन यह सुनकर लड़की हंस पड़ी। उसे लगा कि वह इतनी शक्तिशाली होते हुए इन लोगों को कोई सफाई क्यों दे। ये सोचकर उसने अपनी शक्ति का दबाव छोड़ा, जिससे सभी शिष्य जमीन पर घुटनों के बल गिर गए। कानून लागू करने वाला बुजुर्ग यह देखकर और भी गुस्सा हो गया और लड़की को अपने साथियों को नुकसान पहुंचाने के लिए डांटने लगा, लेकिन लड़की और ज्यादा नाराज हो गई। उसे लगा कि एक कमजोर व्यक्ति उसे उपदेश देने की हिम्मत कर रहा है। इसके बाद लड़की ने बड़े शिष्य की ओर देखा और उसे एक मौका दिया कि वह सच सच बता दे कि लॉकेट किसका है। लड़की के दबाव में आकर बड़े शिष्य ने सच बता दिया कि यह सब छोटी शिष्या की योजना थी, लेकिन लड़की ने तुरंत उसे खत्म कर दिया। ये देखकर छोटी शिष्या अंदर ही अंदर खुश हुई।